हरे कृष्णा, राधे राधे भक्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल शिखा भक्ति धारा में। आप सभी लोगों को देवउठनी एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। देवउठनी एकादशी, जिसे देव प्रबोधिनी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है, इस दिन भगवान विष्णु 4 महीने की योग निद्रा से जागृत हुए थे, यानी कि उठे थे। तो इसी दिन से जो है सभी मांगलिक कार्य जो कि बंद हो गए थे 4 महीने के लिए प्रारंभ हो जाते हैं। जैसे मांगलिक कार्य है, शादी है, मुंडन है और गृह प्रवेश है आदि जो भी कार्य हैं आज से ही प्रारंभ हो जाते हैं। देवउठनी एकादशी पे भगवान श्री हरि विष्णु अपना कार्यभार संभाल लेते हैं। तो ये दिन बहुत ही खास है और इस दिन की पूजा अर्चना करने से श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी दोनों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। आज हम आपको अपने इस वीडियो में देवउठनी एकादशी के बारे में विशेष जानकारी देने जा रहे हैं, क्योंकि इस बार 2025 में देवउठनी एकादशी की तिथि को लेकर बहुत ही संशय है कि किस दिन व्रत रखा जाए, किस दिन हम जो है देव उठाएं और किस दिन तुलसी विवाह करें। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि इस संशय को कैसे दूर करें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं देवउठनी एकादशी तिथि की। तो देवउठनी एकादशी तिथि जो प्रारंभ हो रही है 1 नवंबर 2025 को सुबह 9:12 से, और इस देवउठनी एकादशी का समापन हो रहा है अगले दिन यानी 2 नवंबर 2025 को शाम 7:32 पर। तो इस प्रकार से जो है ये एकादशी तिथि 2 दिन प्राप्त हो रही है। 1 नवंबर को भी प्रातः काल से ये एकादशी तिथि लग रही है और 2 नवंबर को सूर्योदय के समय ही मिल रही है, किंतु 1 नवंबर में दशमी युक्त एकादशी है और शास्त्रों में लिखा है कि दशमी युक्त एकादशी नहीं करनी चाहिए, ये निषेध है। तो इसलिए जो है अगर सूर्योदय से जो एकादशी व्रत के लिए जो तिथि शुभ है वो 2 तारीख को है, इसलिए एकादशी का व्रत जो है 2 तारीख को ही रखा जाएगा, वही शुभ माना जाएगा। किंतु कुछ लोग कह रहे हैं कि 1 तारीख को सारे दिन की एकादशी है तो उस दिन क्यों ना रखें। हाँ, अगर आपको 1 दिन की एकादशी का व्रत चाहिए, फल चाहिए आपको, तो आप रख लीजिए। 1 तारीख को भी आप रख सकते हैं एकादशी का व्रत। और अगर आपको 2 तारीख में त्रिपुष्कर योग है, यानी कि 3 तिथियां एक साथ मिल रही हैं, तो इस दिन पुण्य और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। इस दिन 1000 एकादशियों का पुण्य मिलता है, इसलिए अगर आपको व्रत रहना है तो आप 2 तारीख को व्रत रहिए, वो ज़्यादा शुभ है। और आपको बता दें, अगर आप रह सकें, आपके अंदर सामर्थ्य हो, तो आप 1 और 2 दोनों दिन ही रहिए, क्योंकि अगर जो लोग एकादशी का व्रत 1 तारीख को रख रहे हैं वो अपना व्रत का पारण जो है 2 तारीख को करेंगे, किंतु हरिवासर समाप्त होने के बाद, और हरिवासर समाप्त होने का समय है 12:55 पे, यानी कि आधे दिन का व्रत तो ऐसे ही हो गया। तो इसलिए अगर आप चाहें तो पहले दिन 1 नवंबर को आप फलाहार रह जाइए और दूसरे दिन अगर चाहें तो निर्जला रहिए, या फिर दूसरे दिन आप फलाहार रह लीजिए। इस प्रकार 2 दिन भी आप रह सकते हैं। और अगर आपको त्रिपुष्कर योग यानी कि 2 तारीख को कई एकादशियों का फल लेना है तो आप 2 तारीख को ही रहिए, वो ज़्यादा शुभ तिथि मानी जा रही है। अब बात करते हैं कि देव कब उठाने हैं। तो देव एकादशी को ही उठते हैं, इसलिए आप सुबह 1 नवंबर को ही आप देव पूजा जैसे करते हैं, देव को आप रखते हैं, वो करने के बाद शाम को आप देव उठा सकते हैं। हम आपको देव उठनी का भी, देव कैसे उठाएं, कैसे उन्हें पूजा करें, इसका भी वीडियो जल्दी ही देंगे। और अब उसके बाद कहते हैं कि तुलसी विवाह। तुलसी विवाह यानी कि देव उठते ही सबसे पहले अपनी सबसे प्रिय तुलसी जी के दर्शन करते हैं। और तुलसी विवाह का भी कहा जाता है कि देव उठनी एकादशी से लेकर कार्तिक पूर्णिमा तक आप कभी भी देव तुलसी विवाह कर सकते हैं। इस बार अगर आप द्वादशी युक्त एकादशी यानी कि 2 नवंबर को अगर तुलसी विवाह कर रहे हैं तो उस दिन रविवार पड़ रहा है और तुलसी जी को न छुआ जाता है, ना ही जल दिया जाता है। तो इस वजह से आप रविवार को ना करके यानी 2 नवंबर को ना करके तुलसी विवाह भी आप 1 नवंबर यानी कि एकादशी वाले दिन आप कर सकते हैं। हाँ, कभी कभी ये होता है कि कुछ ज़्यादा कार्य हो जाते हैं, देवों को भी उठाना है और तुलसी विवाह तो ज़्यादा कार्य हो सकते हैं, तो आप चाहें तो तुलसी विवाह कार्तिक पूर्णिमा तिथि पे भी कर सकते हैं। और अगर आप कर सकें, आपके पास समय है, तो आप 1 तारीख को ही तुलसी विवाह और देव को उठाएं और 2 तारीख को आप अपना व्रत रखें एकादशी का। तो इस प्रकार से आप जो है संशय ना रखकर इस कार्य को कर लें, ये बहुत ही सही रहेगा। हमने तो ऐसे ही किया है, अब आप अपनी सामर्थ्य और अपनी इच्छानुसार कर सकते हैं। उसके बाद आपको बता दें कि देवउठनी एकादशी यानी कि 2 नवंबर को बहुत ही शुभ योग पड़ रहे हैं और इन शुभ योगों में हमें पूजा अर्चना करनी चाहिए।
तो आइए आपको शुभ मुहूर्त और शुभ योग के बारे में बताते हैं। तो शुभ योग पढ़ रहे हैं उसमें आपको बता दें कि त्रिपुष्कर योग है, रवि योग है और सर्वार्थ सिद्धि योग है। ये योग हमें एकादशी पे मिल रहे हैं। 2 नवंबर का मुहूर्त इस प्रकार है। ब्रह्म मुहूर्त जो है वो सुबह 4:50 से लेके 5:42 तक का है। इस बीच आप स्नान, पूजा पाठ और आप कार्तिक का जो आप पावन पर्व में जो कार्तिक का स्नान दान करते हैं वो आप सुबह ब्रह्म मुहूर्त में कर लीजिए। पूजा इस समय आप कर सकते हैं। उसके बाद जो अभिजीत मुहूर्त पड़ रहा है वो दोपहर को 11:42 से लेके 12:26 तक पड़ रहा है। इस बीच भी आप पूजा अर्चना कर सकते हैं। इसके अलावा सुबह 7:56 से लेके दोपहर 12:04 तक पूजा का भी शुभ योग है। त्रिपुष्कर योग जो लग रहा है वो सुबह 7:31 से लेकर शाम 5:03 तक है। और इसके अलावा सर्वार्थ सिद्धि योग जो 2 नवंबर को लग रहा है वो शाम को 5:03 से अगले दिन 3 नवंबर को सुबह 6:34 तक रहेगा। तो इन सभी मुहूर्तों में आप पूजा अर्चना करके भगवान श्री हरि और माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। इस दिन 1 नवंबर और 2 नवंबर को चोर पंचक लग रहे हैं। दोनों ही दिन चोर पंचक रहेंगे। और 1 नवंबर में जो भद्रा लगेगी वो लगेगी रात को 8:27 से लेके अगले दिन की सुबह 6:34 तक। और 2 तारीख में जो भद्रा लग रही है वो सुबह 6:34 से लेके सुबह 7:31 तक है। इस भद्रा काल है इसमें बस आप रोज की पूजा अर्चना कर सकते हैं किंतु कोई भी शुभ कार्य नहीं कर सकते हैं। इस प्रकार से इन शुभ योगों में आप पूजा अर्चना करिए और 2 तारीख का व्रत करना ही ज़्यादा सही रहेगा। इसलिए आप एकादशी का व्रत जो रखेंगे वो 2 को रखिएगा। तुलसी विवाह आप 1 तारीख को कर सकते हैं या फिर आप कार्तिक पूर्णिमा तक कर सकते हैं किंतु 2 तारीख को रविवार है, इस दिन तुलसी विवाह ना करें। और देव उठाने की बात है तो वो भी आप 1 नवंबर को कर सकते हैं। और अगर आपके अंदर सामर्थ्य हो तो आप 1 नवंबर और 2 नवंबर दोनों ही दिन एकादशी का व्रत पालन कर सकते हैं। अब बात करते हैं पारण के समय की। जैसा कि हम 2 नवंबर को एकादशी का व्रत कर रहे हैं तो पारण का समय रहेगा 3 नवंबर 2025 प्रातः 6:34 से लेके 8:41 के बीच। इस बीच आप पारण कर सकते हैं। और अगर आप 1 नवंबर को रह रहे हैं एकादशी का व्रत तो आप 2 नवंबर को हरिवासर समाप्त होने, हरिवासर का समय जो बताया मैंने कि 12:55 है, उसके बाद ही आप पारण कर सकते हैं। यानी कि दोपहर में आप 1:11 से लेके दोपहर 3:23 के बीच आप 1 तारीख को रहने एकादशी का व्रत का पारण कर सकते हैं। आप लोगों को वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी हो, वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें व सब्सक्राइब करें। राधे राधे।